Assalamu alaikum. Uh, Welcome to my this vlog. Today my subject is why persuading to stay invested by the vloggers या म्यूचुअल फंड्स ये जो ब्रोकरेज कंपनी है ये आपको क्यों तरगीब दिला रही है कि जी आप स्टे इन्वेस्टेड रहें, पैनिक ना हो, अपनी चीज़ें सेल ना करें और ये आपको क्यों इस तरह का लेसन दे रहे हैं जिसके ऊपर खुद फॉलो नहीं कर रहे। आपने देखा होगा कि जो फॉरेनर्स थे सबसे पहले सेलिंग्स उनकी आई 2 हफ्ते पहले। उसके बाद जो सेलिंग्स थी वो म्यूचुअल फंड्स की आई। मकसद है कि जो फॉरेनर्स थे वो भी बेवकूफ़ थे कि जो पैनिक कर गए। देन म्यूचुअल फंड्स जो थे वो भी बेवकूफ़ थे जो सेल सेल कर गए। और अभी हमें बताया जा रहा है कि ये जो ब्रोकरेज कंपनीज हैं, ये जो वी लोगर्स हैं, ये सब हमें बता रहे हैं कि जी आप स्टे इन्वेस्टेड रहें, लॉन्ग टर्म गेम है, 3-4 साल 5 साल। भाई जो बंदा स्क्रीन देख रहा है, जो एक एक लम्हे की रेट्स लेके पता कर रहा है, वो उससे पूछे ना। उसका जब मार्केट के रेट्स ऊपर नीचे होते हैं तो उसकी अपना ब्रीदिंग जो है वो भी ऊपर नीचे हो रही होती है। तो जो बंदा इस तरह के माइंडसेट से अब आपने आपको पता होगा कि जनवरी फरवरी में तकरीबन 25,000 अकाउंट कह रहे थे जनवरी में खुल गए हैं और 20,000 खुल गए हैं फरवरी में। 5 लाख का टारगेट पूरा हो गया है कि जी 5 लाख जो थे इन्वेस्टर अभी वो मार्केट में हैं। मैं आपके साथ ये कुछ बिजनेस न्यूज़ है, इसकी जो कुछ हेडलाइंस थी वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ और मुझे काफ़ी रेलिवेंट लगी कि वो चीज़ें जो मार्केट को, हमारे सेंटिमेंट्स को ओबियसली फॉलो कर रही होती हैं। अब मैं आप थोड़ा सा पहले इसका आपको कमेंट्री भी कर देता हूँ कि एक जो कंपैरिजन कर रहे हैं हमारा ग्लोबल मार्केट के साथ वो बिल्कुल अनफेयर है। मकसद है कि वी हैव नो कंपैरिजन विद ग्लोबल मार्केट्स। उनके अपने फंडामेंटल्स हैं, उनके अपने एक ह्यूज इकोनॉमीज़ हैं, स्टेबलाइज हैं हर चीज़। हमारा यहाँ पे तो सारा तितर-बितर है चीज़ें। एक भी फैक्टर्स इधर-उधर हो जाए तो हम तो वो बैसाखियों पे वेंटिलेटर्स वाले हैं हम। वी आर फेमस एज़ अ वेंटिलेटर्स। तो हमें तो वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं। तो वेंटिलेटर जब एक भी वेंटिलेटर्स हिल जाता है तो वी आर डाउन एंड आउट। उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। अभी ये जो ऑयल एंड गैस की जो प्राइसेज़ हैं वर्ल्ड वाइड, हमारे लिए नहीं सिर्फ वर्ल्ड वाइड जो हैं, और जो मारदाड़ उनकी कंट्रीज़ में है इंटरनेशनल, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो हम न 3 में न 13 में। जैसे कि हमारे जो आपको पता है इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, वो बड़े डिटेरियोरेट कर रहे हैं। अब ये लोग आपको एक मिसगाइड कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन की ये जंग हो रही है जी ईरान की और अमेरिका और इसराइल की। ये भाईजान अभी आप रियलिटी में जंग हो रही है ईरान की और गल्फ़ कंट्रीज़ की। गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे लेंडर्स हैं और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो लेंडर्स हैं अगर वही बैंकरप्ट हो जाते हैं तो आप अपना जो बोरोवर्स है वो कहाँ पे जाएगा? उसको तो वो ऑब्वियसली डिमांड करेंगे कि जी प्रेशराइज़ तो करेंगे, कोई ना कुछ सैक्रिफाइस आपसे माँगेंगे, फाइनेंशियली या फिज़िकली। तो उस हम पोज़ीशन में हैं कि जो हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, वो एक तो जो पेट्रोल प्राइसेज़ इंक्रीज़ हुई हैं, उसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा आएगा कि वो हमें हर्ट करेगा। और दूसरा इंटरनेशनली ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ की और ईरान की जो वॉर है, आगे मुझे वो होती हुई नज़र आ रही है। अब ये क्रूड ऑयल जो है तकरीबन $91 पे तकरीबन 10% का इंक्रीज़ था, ये बंद हुआ है। एंड ईरान हिट्स गल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एज यूएस इसराइल स्ट्राइक तेहरान फ्यूल साइट्स। ये ना, ये चीज़ है। अब आपको डिसइन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन कहें कि जी ईरान और इसराइल की जंग नहीं है, ईरान और गल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की जंग है। जब वहाँ पे जंग होगी तो मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं सालाना तकरीबन मोर देन $2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ पे। और फिर हमें जो रिमिटेंसीज आती हैं तकरीबन 2/3 जो रिमिटेंसीज हैं, 75% रिमिटेंसीज $2 अरब हर महीने का जो आता है। एक्सपोर्ट्स को तो छोड़ दें, वो तो सालाना 2 अरब है। और रिमिटेंसीज जो हैं तकरीबन 2 पौने 2 अरब डॉलर्स की जो जीसीसी कंट्रीज से आती हैं हर महीने, वो अगर एक महीना भी डिस्टर्ब हो गई तो वी आर आउट एंड विल बी नो वेयर। एक महीना, 12 महीनों की बात करें, एक महीना भी अगर ये देखिए ना, 10 दिन तो गुजर गए जंग में, 10 के दिन गुजर गए।
और जो अफरा तफरी है वहाँ पे और जो सिलसिले चल रहे हैं, तो अभी प्रॉपर्टीज़ डाउन आएंगी, तो एक पूरा का पूरा साइकिल जब रिवर्स होना शुरू हो जाता है ना, तो आप यू कांट एक्सपेक्ट, यू कांट प्रिडिक्ट, नो बडी कैन प्रिडिक्ट। और ये जितने भी वीलॉगर्स हैं, मैंने सबके वीलॉगर्स देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वो यही प्रचार कर रहे हैं, यही परसुएड कर रहे हैं आपको कि स्टे इन्वेस्टेड। वो भाई अभी कोई शेयर, लेट सपोज आपने नेशनल बैंक लिया हुआ है 250 रुपये पे, 10,000 शेयर, अगर वो आपको नीचे 200 रुपये पे मिलते हैं, 11-12 हज़ार शेयर, वो बेहतर है कि अभी इसको सेल करके थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि जो मार्च है, मार्च विल बी द डिसाइसिव मंथ फॉर द स्टॉक मार्केट। मार्केट ने जो भी मारदाड़ करनी है ना, इसी महीने करेगी, मार्च में। क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है, ओबियसली रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे मार्केट अपने आप को स्टेबलाइज करना शुरू करेगी। अभी जो मार्केट ने करेक्ट करना है अपने आप को, जितनी भी मारदाड़ होनी है, वो दिस मंथ ऑफ मार्च में होगी। अभी जो मार्च के महीने अपना फर्स्ट वीक गुजर गया जी, और ये तकरीबन हम 18वां 19वां रोज़ा होगा इंशाल्लाह सुबह। तो ये 19वें रोज़े अगला, ये छुट्टियां आ जाएंगी यहाँ पे ईद की। तो जो लास्ट वीक होगा, लास्ट वीक, सेकंड लास्ट वीक जो मार्च का होगा, यहाँ पे जब फ्यूचर शुरू होंगे ना शुरू, वहाँ पे पोजीशंस बनेंगी स्टॉक्स की ना। अभी जितनी भी करेक्शन स्टॉक्स में आनी है, मेरा ख्याल है कि जो मार्च का महीना है, दैट विल बी डिसाइसिव। और 20-25% मार्केट की करेक्शन इस मंथ में भी आ सकती है। 8% तकरीबन पिछले महीने में आई है, फरवरी में। और जो मार्च के महीने में अगर 20% आती है, तो मार्केट फिर अप्रैल में जाके अपने आप को थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कि मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये 168,000 पे थी मार्केट एट द स्टार्ट ऑफ द मार्च। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इंडेक्स जो है 1,26,000 बन रहा है। अगर 25% करेक्शन आती है, तो अगर 20% भी आती है, तो 1,35,000 के राउंड आप यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग, मेरा ख्याल है। बाकी डिस्क्लेमर है जी, आपकी अपनी चॉइस है। तो ये एक हम जो डिस्कस कर रहे हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें कोई आपको वो नहीं दिला रहा कि जी मेरी अपनी चीज़ों के आप फॉलो करें। जैसे दूसरे लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट मैं भी वो चीज़ें जो देख रहा हूँ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। वो जो चार्टिस्ट भैया हैं, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, फिर चार्ट गायब कर देते हैं जब वो नेक्स्ट डे मार पड़ती है। और फिर अगर स्टॉक एक दिन चढ़ जाए, तो बाय बाय बाय, अपना जिस तरह वो वैगन का कैलेंडर नहीं होता, वो वाज़े लगाता है ना कि जी आ जाएँ, आ जाएँ, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो वाला हिसाब है कि बाय बाय वाला सिलसिला शुरू कर देते हैं। तो ये जो ऑयल सेक्टर है, सी सी गेनिंग रुपीज़ 55 बिलियन फ्रॉम फ्यूल हाइक। 55 बिलियन रुपीज़ जो ये कह रहे हैं कि जी अपना इंक्रीज़ हुआ है 55 रुपये का, उससे ये 55 बिलियन इंक्रीज़ हो जाएगा ऑयल सेक्टर्स में। अब उसमें मल्टीपल कंपनीज़ हैं, ऑब्वियसली पीएसओ का शेयर ज़्यादा है, और पीएसओ के शेयर ने तकरीबन 55 पे ऐड की हैं, 340-45 से वो 400 रुपये का हो गया है। तो 55 पे ऐड कर चुका है ऑलरेडी, और ये जो खबर आई है, अब शायद इसके ऊपर वो प्रॉफिट टेकिंग आ जाए। क्योंकि ये जो इतनी बड़ी इंक्रीज़ हुई है ना, उसमें ये देखें जी, फ्यूल प्राइस जंप मे ड्राइव इन्फ्लेशन बैक इनटू डबल डिजिट्स। ठीक है ना जी, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब जो पाकिस्तान बिजनेस फोरम है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी फ्यूल प्राइस, अभी वो कह रहे हैं कि जी 50 रुपये हमने नहीं बढ़ाए, वो अगले हफ्ते हम जाके बढ़ा देंगे, मज़ीद इंक्रीज़ कर देंगे। तो वहाँ पे अगर मज़ीद इंक्रीज़ होता है 50 रुपये, क्योंकि ये जब सुबह इंटरनेशनल मार्केट्स खुलेंगी, तो मेरा ख्याल है $100 तो वैसे ही खुल जाएगा क्रूड ऑयल सुबह स्टार्ट पे ही। जितना मारदाड़ हुई है वीकेंड के ऊपर ऑल ओवर गल्फ और इसराइल में और तेहरान में, और जो रिफाइनरीज को आग लग रही है, आपको पता है हीफा जो अपना वहाँ पे इसराइल में इन्वेंट्री, एक रिफाइनरी थी जिसमें इंडियंस इन्वेस्टमेंट भी है अदानी की, वो भी हिट हुई है, उसको भी बड़ा काफ़ी लॉस हुआ है। इस तरह ये ग्लोबलाइज जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें ये एक और ख़बर है जी, इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड्स स्लाइड एज ईरान कन्फ्लिक्ट स्पार्क्स सेल ऑफ। देखिए ना, पूरी दुनिया में सेल ऑफ चल रहा है। तो हम तो इतना पीक पे बैठे हुए थे, जब सारी दुनिया की मार्केट्स डाउन थी, तो हम 70-80% प्लस थे। अब इतनी ज़्यादा जो मार्केट वो बबल क्रिएट हुआ हुआ है, फंडामेंटल्स नहीं देखती मार्केट ने। ये आपका महीना जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ मार्च, यहाँ पे जितना भी मार-धाड़ करनी इसी महीने अगर करेगी तो करेगी।
अदरवाइज़ फिर मार्केट हर महीने अपना मार-दाड़ करेगी। अगर ये थोड़ा-सा आपको पार्टिसिपेशन ऊपर जाके मार्केट पार्टिसिपेट करवाती है लोगों को। 16,000 नीचे खुल के मार्केट अपने आप को पार्टिसिपेट करवाया लोगों को मज़ीद, पहले लोग फ़ारग हो जाते हैं, मज़ीद वो एंट्री करवाती है, लोग एवरेजेस करते हैं, ऊपर जाके भी एवरेजेस करते हैं। तो वो फिर मार्केट अब कल खुलेगी, मेरा ख्याल है कि प्रेशर के साथ खुलेगी। अगर नहीं खुलती तो लेट्स सी कि मार्केट का क्या बिहेवियर रहता है। बहरहाल मेरा माय पॉइंट ऑफ व्यू कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आपके डिटोरेटिंग हैं, करंट अकाउंट, जीडीपी, सारा के सारे जो साइकिल्स है वो रिवर्स हो जाएगी। जो ये विशियस साइकिल है पाकिस्तान का, बूम एंड बस्ट, आपने लफ्ज़ सुना होगा। एकदम बूम करती है मार्केट 2 साल, 2 ढाई 3 साल, हर 3 साल के बाद आपको पता है आपका प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है। तो जो पीछे फोर्सेस बैठी हुई हैं वो सारा का सारा मलबा उस हुकूमत के ऊपर डालने के लिए उसको चेंज करती हैं, एक नया बंदा ला के बिठा देती हैं, फिर उसको 2 3 4 साल चलाती हैं, अगर वो वर्कआउट ना हो उसको भी निकाल के बाहर फेंकती हैं। और तीसरी चीज़ हमने डिस्कस करनी है जी आपके साथ, वैल्यूएशंस। वैल्यूएशन जो हैं वो 20 ईयर्स की जो वैल्यूएशन है वो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है 8 का। एवरेज प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल एक 8 का है। और एवरेज नहीं, सॉरी, एवरेज प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 5 का रहा है 20 साल का। करंट हम खड़े हैं 7.6 पे। तो अपने एवरेज प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो 20 साल का है उससे अबव ट्रेड करें, 7.6 के ऊपर ट्रेड करें हम। तो हमारे फंडामेंटल्स तो सही नहीं हुए। आपको पता है रिजर्व जो हैं वो भी बारोड रिजर्व्स हैं, और वो उन कंट्रीज़ के हैं जहाँ पे जंग लगी हुई है। सऊदी अरब भी कह रहा है कि जी मैंने आपको कोई मज़ीद हेल्प नहीं करना, अपना अपने चीज़ों को आप खुद ही अपना बेहतर करें, उनमें इम्प्रूवमेंट लाएँ, फिर हम हमारे पास आएँ। जब इम्प्रूवमेंट आ गई तो हम उनके पास क्या लेने जाएँगे? तो ये जो इवेंट ड्रिवन मार्केट है, इसमें अगर आपने अपने आप को थोड़ा-सा सेफ रखना है, रिस्क जो है, या एसआईपीज़ कुछ लोग सोच रहे हैं कि जी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर लें, कि पैसे डालते जाएँ। तो अभी मार्केट को बॉटम आउट होने दें। मार्केट अभी तो 1,50,000 की जो रेजिस्टेंस है, बाद में ये मार्केट आप देखेंगे यहाँ पे वो एक हर्डल बन जाएगी मार्केट के ऊपर जाने के लिए। मार्केट यहाँ से वापस आएगी 36 से 1,36,000, 40,000 से वापस आगे 1,50,000 की तरफ जब आएगी तो ये आपको रेजिस्टेंस शो होगी। मार्केट ये जब नीचे आई है तो डोंट यू थिंक, आप ये मत सोचें कि ये चीज़ें स्मूथली गैप ऊपर आपको दिखा रहे हैं 1,75,000, 2,000। मुझे तो नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होती हुई। बहरहाल दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो स्टॉक मार्केट आउटलुक क्लाउडेड बाय जियोपॉलिटिकल टेंशंस एक हफ्ता भी और चल जाती हैं तो हमारे लिए एक-एक दिन जो है अब वो बड़ा रिस्की है। नेक्स्ट वीक दोबारा रिवाइज़ हो गए ये पेट्रोल प्राइसेस। इन बिटवीन कुछ खबर आ जाए कि हम वहाँ से खरीद रहे हैं, रूस से खरीद रहे हैं, कहीं और से खरीद रहे हैं। लेट्स सी क्या क्या सिनेरियो बनता है। अगर सबसे पहले तो मसला है एनर्जी का, ऑयल एंड गैस के जो अवेलेबिलिटी का मसला है, फिर मसला है उनकी प्राइसिंग का, फिर मसला है इन्फ्लेशनरी का, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आएँगे, और इंटरेस्ट रेट्स का मसला भी है। अब ये जो कल मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, आप देखेंगे कि वहाँ पे शायद 150 बेसिस पॉइंट मार्केट में वो अपना इंटरेस्ट रेट अप हो सकता है, 12% कर दें। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 2 हफ्ते इंतज़ार नहीं करेगा। जैसे इन्होंने इंतज़ार नहीं किया फ़ोर्टनाइटली रेट रिवीजन का पेट्रोल और उसका, इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 2 महीने का इंतज़ार नहीं करेगा। उसको पता है कि अगर मैंने इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए तो डॉलर के ऊपर प्रेशर आएगा। जब डॉलर के ऊपर प्रेशर आएगा तो हर चीज़ आपको पता है तितर-बितर हो जाएगी। सारा का सारा वो जो एक 4 साल लगा के यहाँ तक पहुँचे हैं कि जी बड़ी स्टेबलाइज़ेशन आ गई है, हम अब यहाँ से ग्रोथ में जाएँगे। उस वो विशियस साइकिल जो है वो सारा का सारा रिवर्स होता हुआ अभी ये जो करंट सिनेरियो है, आज हम बैठे हुए हैं, ये शो कर रहा है। कल कोई रिकंसिलिएटरी एफर्ट्स आ जाती हैं या जो कुछ और चीज़ें आ जाती हैं। बहरहाल मार्केट को एक वॉर एनवायरनमेंट जो है उसमें जो ट्रैप हुई है, लेट्स सी यहाँ से कैसे निकलती है, क्योंकि एक ग्रुप बंदी शुरू हो गई पूरी दुनिया में। कुछ कंट्रीज़ इधर हैं, कुछ कंट्रीज़ उधर हैं, और ये ग्रुप बंदी जो है लेट्स सी कि ये कहाँ पे जाके अब सॉर्ट आउट होती है। काफ़ी चीज़ें मतलब फैक्टर जो हैं आपको कंसिडर करने पड़ेंगे, और मार्केट इज़ अ वेरी रिस्की प्लेस। तो अपने आप को सेफ रखें, और अगर प्रॉफिट टेकिंग या जो लॉस बुकिंग है, लेट्स सपोज़ अभी आपने कोई लाख रुपए का लॉस किया है, वो लॉस आपको नज़र आता है, क्योंकि जितना मार पड़ी है शेयर्स को वो इंडेक्स को भी पड़ेगी मार। और मार्केट जब तक वो आपको ऑन योर नीज़ नहीं ना लेके आएगी, अपने घुटनों पे नहीं लेके आएगी मार्केट आपको, तब तक मार्केट आपको छोड़ती नहीं है। पीएस का शेयर देख लें आप, 31 रुपए से आप कहेंगे जी वो फंडामेंटली शेयर तो नहीं है,
और जब बढ़ा है तो वो बढ़ा है, फिर 6 रुपये से 31 रुपये का हो गया। इसी तरह पीपीएल जो था वो 50 रुपये से 280 रुपये हो गए। ओजीडीसी 70 रुपये से 347 रुपये। जब ऊपर की आप इतने इतने अच्छे रेट्स देख चुके हैं और इतनी इतनी बड़ी जंप्स देख चुके हैं। ये जो एच बी एल था ये भी 60 रुपये से अभी आपको 370 रुपये लगा के 300 रुपये ऐड करता हुआ नज़र आया ना 3 सालों में। तो इस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट एक अच्छी हो जाएगी, मार्केट फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। पर एक दफ़ा आप मार्केट आपको वो उसमें लेके आएगी, ट्रैप में यह इतना तंग करेगी, जब तक आप माल छोड़ नहीं देते मार्केट विल नॉट कम बैक टू इट्स ट्रजेक्टरी जो थी ऊपर जाने की, वहाँ पे नहीं जाएगी। मार्केट विल गिव यू लोअर लोज। थैंक यू। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।